वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने होमवर्क दिया था आपको याद होगा तो, अगर लास्ट वीडियो बराबर देखा होगा तो इसको मैंने होमवर्क दिया था। तो इसको मैं पहले भी सॉल्व करके रख सकता था, बट अगर अभी सॉल्व किया तो मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर कर सकता, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखना है, अपने को पता है लेट, ये जैसे का वैसा लिख देना है। ओके, इज इक्वल टू, अब इसको साइन रेस टू 3 के 2t को अपने को फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो साइन रेस टू 3t का अपने को फॉर्मूला पता है, क्या रहता है, 3 को सामने ले लेना। ओके, 3 को ले लिया, 4 ले लिया, इनटू, अब अगर 3 निकल गया तो क्या बच गया, साइन 2t बच गया, तो साइन 2t लिख लेना है। ठीक है, अब साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, अब क्या आएगा, ये 3 इंटू ये 2t होगा, तो अगर 3 और साइन 2t निकल गया तो क्या बचेगा, 1/4, तो 1/4 लिख लेना है, इंटू ये साइन 3 इंटू 2t। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में क्या, लैप्लास दोनों को अलग अलग लग जाएगा, ये 3/4 साइन 2t ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये माइनस माइनस नीचे आ गया, ये नेक्स्ट ब्रैकेट लैप्लास ऑफ साइन 3 2 कितना होता है 6, तो 6t आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद में क्या, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगा। अब साइन का अपने को पता है ऊपर में a आता है, तो a मतलब 2, तो 2/s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या था 4, माइनस, अब इसमें क्या 1/4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। लैप्लास किसको लगेगा, साइन 6t को, तो लैप्लास ऑफ 6t क्या आता है, साइन का क्या आता है a मतलब क्या है 6, ऊपर में 6 आएगा और नीचे में क्या आएगा s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। ओके, अब देखो इसमें मैंने जंपिंग कर ली, बट ये वाली ऐसी जंपिंग आप अभी से मत करो, क्योंकि अभी से अगर किया ना तो बाद में बहुत ऐसे बेसिक कंसेप्ट भी आप भूल जाते हो। ठीक है, तो ऐसी गलतियाँ मत करो, क्योंकि ये किया ना तो फिर बाद में पछताओगे। ठीक है, तो अभी से अगर बेसिक बराबर रखोगे एंड बराबर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो वो अच्छा होगा। ठीक है, आंसर तो वैसा भी सेम था, बट कभी भी कॉन्सेप्ट जैसे लाइन से बोलते हैं अपन, एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, तो ऐसे चढ़ने की। ओके, तो ये अभी कांस्टेंट बाहर रहेगा। अब इसको लैप्लास लगाते हैं अपन, तो इसका लैप्लास क्या आएगा 2/s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 इंटू 6/s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। ओके, अब देखो ये स्टेप अब भी आई, मतलब ये वाली स्टेप मैंने कैंसिल कर दी थी, मतलब उसको जंपिंग बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट ये लिखने से अच्छा डायरेक्ट मैंने ये लिखा था। बट वैसे अभी से मत करो, क्योंकि अभी से अगर कर लिया तो फिर बेसिक समझता नहीं अपने को कि ये ऐसा कैसा आया। ठीक है, सामने बहुत जंपिंग करनी है अपने को। तो अभी क्या करना है, 3 2 6 अपॉन, ये मैंने बोला था फॉर्मूला, ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, +4। ठीक है, माइनस 6 1 6, ये 6 लिख लिया, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस। ठीक है, इतना आगे होगा आपका आंसर भी। चलो, तो आज अभी नया कंसेप्ट चालू करते हैं। तो इसमें क्या है, ये फार्मूलेज आपको याद आ रहे होंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बताए थे ये फार्मूलेज। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखने का वो भी याद बोला था मैंने। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर याद नहीं होंगे तो अभी वापस से मैं बता रहा हूँ कैसे याद करना है, उसको याद कर लो आप। ठीक है, तो देखो जब भी ये आता है तो अपने को पहले तो हाफ लगाना है। ठीक है, सब में हाफ लग जाएंगे, तो हाफ 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 1/2 लगा दिया। उसके बाद में एक ब्रैकेट दे देना है, सबको ब्रैकेट दे देना है। ओके, ब्रैकेट देने के बाद अपने को देखना है अभी, अगर डिफरेंट टर्म हो, मतलब साइन और कॉस डिफरेंट है, तो डिफरेंट में अपने को साइन लगाना है, दोनों साइड में साइन साइन। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी डिफरेंट है, साइन और कॉस डिफरेंट है, तो दोनों भी साइन, ये ब्रैकेट, बीच में साइन रहता है तो ये साइन। ठीक है, अभी देखो ये सेम है, कॉस कॉस है, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस, तो कॉस, यहाँ पे भी कॉस, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी साइन साइन सेम है, तो यहाँ पे भी कॉस आएगा, यहाँ पे भी कॉस आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या, मैंने क्या बोला था, अगर लास्ट में देखने का, लास्ट में, तो लास्ट में क्या यहाँ पे कॉस है, तो कॉस है मतलब प्लस लगाना। लास्ट में क्या यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या लगाना माइनस। यहाँ पे क्या है कॉस है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है साइन है, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या डालना है, a + b,
तो ए प्लस बी तो इतना याद रह सकता अपने को। यहाँ पे ए प्लस बी डाल दिया तो उसका अपोजिट यहाँ पे रहेगा, तो इसका अपोजिट मतलब ए माइनस बी रहेगा इधर, ठीक है। इधर ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है। बस लास्ट वाला एक याद में रखना, जब भी साइन साइन आता है उधर पहले ए माइनस बी आता है, उसका अपोजिट ए प्लस बी इधर आता है, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना अपन याद मतलब ये नहीं कर सकते अपन, क्या बोलते हैं उसको, कितना याद रखोगे ना, हज़ारों फॉर्मूलेज है तो आप याद नहीं रख सकते इसको, ऐसे लॉजिकली आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये आया तो ऐसा ऐसा करना है। ये फॉर्मूले सब करेक्ट है, मैंने ये फॉर्मूले मतलब ये लॉजिक लगा के मैंने अभी तक ये याद रखे हैं, ठीक है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो इसके ऊपर अपने को ये क्वेश्चन है। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले अपन ने क्या देखा, एक सेकेंड, अब देखो इधर देखो, मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चंस कैसे थे, अपने पास फॉर्मूले कितने हैं, बस वो ET का है। रुक जाओ, मैं आपको वापस से फॉर्मूले दिखा देता हूँ। देखो ये अपने 8 फॉर्मूलेज है, किसके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहला पेज है, देखो सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, लैप्लास ट्रांसफर के ये 8 फॉर्मूलेज है, दिख रहे हैं आपको पूरे। तो ये फॉर्मूलेज में से आप कहीं पे भी देखा हो, पहले क्वेश्चन देखो कैसे आ गए अपने। पहले क्वेश्चंस में क्या था, e⁻t, मतलब इस जो फॉर्मूले अपन ने लर्न किए उसके हिसाब से पहले क्वेश्चंस आए, ठीक है। बट अभी क्वेश्चंस कैसे आ रहे, रेस्ट अपॉन में 2। देखो अभी सॉल्व किया तो क्या किया था अपन ने, पहले e⁻3, इसका फॉर्मूला थोड़ी पता है अपने को e⁻3 का। तो ऐसे देखो फॉर्मूलेज मतलब क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते, ठीक है। तो अभी तक कैसे क्या देखा अपन ने, अगर इसका आया तो ठीक है, ठीक है। अभी साइन, अगर साइन t आया तो उसको अपन सॉल्व कर सकते, आप सॉल्व कर सकते, ठीक है। बट अगर अभी साइन स्क्वायर t आया तो उसका अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में साइन r3t आया, उसको भी आपने फार्मूले लगाया, उसमें प्लस माइनस में कन्वर्ट किया, वो भी ठीक है। तो वो आपको फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या आएगा, साइन 3t इंटू कॉस 3t आएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे आप, ऐसा फॉर्मूला तो किधर भी नहीं कि इसको आप याद लिख सकते बात, ठीक है। अगर ये प्लस में होता, अब ये देखो, अगर ये कॉस 3t प्लस कॉस 3t होता तो ये लैप्लास अपन दोनों को लगा के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके अपन सॉल्व कर सकते थे। बट अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे इंटू आ गया तो क्या करेंगे अपन, ये लैप्लास थोड़ी ऐसा प्रॉपर्टी थोड़ी, अगर इंटू में रहा तो अपन दोनों को अलग अलग लैप्लास लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने को ये फॉर्मूलेज ही लगाने पड़ेंगे, ये फॉर्मूलेज नहीं लगा सकते। अगर ये फॉर्मूलेज आपको याद नहीं होंगे, क्या हाँ, अगर ये फॉर्मूलेज आपको याद नहीं होंगे तो आप ये लैप्लास सेपरेट नहीं कर सकते और उसके बाद में सॉल्व भी नहीं कर सकोगे। इसलिए मैं बोल रहा कि आपको सब फॉर्मूलेज याद रखो, जो भी मैंने साइन स्क्वायर के सिखाए, क्यूब के सिखाए, अब ये इंटू वाले फॉर्मूलेज है, उसके बाद में डिवाइड के फॉर्मूलेज आएंगे, जो भी फॉर्मूलेज हैं सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का ये समझो, अभी अपन ये फॉर्मूलेज लर्न क्यों कर रहे, ठीक है। ऐसा मत समझो कि फॉर्मूलेज लर्न कर रहे हैं अपन, क्या काम है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए अपने को काम में आते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है क्या लिखना पड़ता है, पहले तो सॉल्यूशन। अब ये सॉल्व करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी, बट आप प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे होंगे तो वो भी आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो ये कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। तो ये लेट में अपने को पता है कॉस 3t इंटू कॉस 2t, जैसे कि वैसे लिख देना पड़ता है अपने को। अब इस पर अपने को फार्मूला लगा है, लैप्लास जैसे कि वैसा रहेगा, इस पर अपन फार्मूला लगाते हैं। तो देखो मैंने फार्मूले जो लिखो उसको देखता नहीं, मैं डायरेक्ट इसको देखता हूँ, ठीक है। तो कॉस है मतलब सेम है दोनों, तो सेम रहने के बाद अपने को क्या लिखना पड़ता है, साइन कॉस लिखना पड़ता है अगर सेम रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस, ये मैं बीच में छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, कॉस है तो प्लस आएगा बीच में, अपने को पता है, ठीक है। अब लास्ट में भी क्या आएगा कॉस, इसमें भी ब्रैकेट छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये प्लस कहाँ से आपने को पता है, ये कॉस आया इसलिए, एंड दोनों कॉस कहाँ से है, ये दोनों सेम है इसलिए कॉस आया। अगर डिफरेंट होते तो साइन आता था, अब भी मैंने फॉर्मूले समझा है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a+b अपने को पता है, अगर साइन रहा तो बस वो यूनिक फॉर्मूला है, उसमें पहले माइनस आता उसके बाद में प्लस आता। बट ये कॉस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो a+b a-b, तो a+b मतलब क्या हो जाएगा 3t प्लस 2t, तो यहाँ पे क्या आएगा 3t प्लस 2t, दिख रहा है आपको, ये 3t प्लस 2t है। उसके बाद में क्या आएगा 3t माइनस 2t, मतलब 3t माइनस 2t। अपन ने अभी फॉर्मूला सीखा था
इसका फॉर्मूला अभी देखो, देख लो, अभी सीखा था हाफ, रुक जाओ मैं हाफ भूल गया उधर लिखना, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इसमें ये साइन गलत कर दी तो इसलिए मैं हाफ लिखना भूल गया, ठीक है। तो ये हाफ भी इधर आ जाएगा, ओके। ये साइन का गड़बड़ हो गया इसलिए मैं हाफ लिखना भूल गया, ठीक है। तो वो भी हाफ भी अपने को भूलना नहीं है, मैंने गलती की तो वो गलती वैसे होती नहीं क्योंकि ये साइन गलत हो गया था ना, इसलिए वो हाफ रह गया लिखना, मैं डायरेक्ट कॉस पे चले गया, ठीक है। तो वो ठीक है। अभी इसको अपने को पता है प्लस आ गया, मतलब ये दोनों सेपरेट होते हैं, बट अपने को पहले तो ये कांस्टेंट बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट है 1/2, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया और लैप्लास किसको लगाए, इन दोनों को लगाएंगे, ठीक है। तो कॉस 3t + 2t क्या होता है 5t, 3 + 2 5, ठीक है 5t, ये टी सेम रहते, ठीक है। प्लस ये कॉस और ये कॉस 3t - 2t क्या आ जाएगा, 3 - 2 1 आता है, तो 1 मतलब t रहेगा, 1 लिखने का काम नहीं, 1 कुछ t के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो हाफ ये कांस्टेंट रहेगा जैसे कि वैसे। अब अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं, प्लस लैप्लास ऑफ कॉस टी, हो गए दोनों सेपरेट। अब अपने पास ये कॉस टी का फॉर्मूला है अपने पास, जो अपन ने 8 फॉर्मूले सीखे थे लैप्लास ट्रांसफर के, तो इसमें अभी लगाना है। कॉस का क्या है, ऊपर में टी आता है, नीचे में s² प्लस a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना था 25 प्लस, ठीक है। इधर से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये ऐसे ब्रैकेट लगाना पड़ता है इसको, ये हाफ बाहर निकल गया, ये ब्रैकेट भूलना नहीं है अपने को, ये ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो प्लस ये कॉस के इसमें मालूम है ऊपर ऐसा था s² प्लस टी के साथ में a, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, इसलिए उसका डबल लिखने का काम है, ठीक है। इतना समझ गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो इसमें भी अब देखो साइन और कॉस है, मतलब दोनों डिफरेंट है, तो उसको भी कैसे सॉल्व करना अपने को पता है। पहले तो फॉर्मूला लगा लेना है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अपने को पता ही है सबको, मतलब स्टेप्स तो आपको याद हो गए होंगे। अब भी पहले फार्मूला लगाना, उसके बाद में कांस्टेंट बाहर निकाल लेना, उसके बाद में दोनों को सेपरेट करना लैप्लास, उसके बाद में सॉल्व करना, बस इतने सिंपल क्वेश्चन है। लगे तो वो जो अपन ने एल डी किया, मतलब क्या बोलते उसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखे थे, उसमें तो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, ठीक है। उससे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ओके। तो आप ध्यान लगा के देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। अपने को पता है लैप्लास ऑफ, अभी क्या हाफ मत भूलना, हाफ ऑफ ये वापस से ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या है, दोनों डिफरेंट है मतलब साइन, ये प्लस बी के लिए जगह छोड़ देते। अब यहाँ पे कॉस है लास्ट में, तो प्लस वापस से क्या साइन a प्लस a माइनस बी आएंगे इधर, ठीक है। तो अपने को पता है यूनिक वाला फार्मूला नहीं, साइन वाला यूनिक वाला फार्मूला है। अब ये साइन कॉस है, तो यहाँ पे क्या 1 a प्लस बी a माइनस बी, अरे यार मैंने a प्लस बी a माइनस बी लिख लिया, चलो ठीक है। तो इसको अभी लैप्लास ऑफ हाफ साइन, ये अभी देखो a प्लस बी है, मतलब 3t + 5t, तो कितना हो जाएगा 7t, ठीक है। a मतलब 2t और b मतलब 5t, तो a प्लस बी है तो 2t + 5t 7t आ गया, प्लस ये साइन a माइनस बी है, तो ये साइन जैसे कि वैसा। अब a माइनस बी में क्या लिखेंगे अपन, 2 - 5, 2 - 5 कितना होता है -3t, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये माइनस का है तो इसका क्या करें। अगर आप सोचते होंगे तो आप सोचोगे कि ये माइनस का क्या करें, यहाँ पे माइनस रहने दे या फिर नहीं, ठीक है। तो आपको अभी और 2 फॉर्मूले सीखने हैं, ठीक है। तो ये पहले अपन ने सीखे हैं वैसे तो, देखो अगर ऐसे आया तो इसका क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस साइन आता है, साइन थीटा आता है। अगर कॉस के साथ एंगल में -θ आया तो एलिमिनेट हो जाता है और सिर्फ कॉस थीटा रहता है, ठीक है। ये फॉर्मूलेज भी आप याद रख सकते हो, जो भी फॉर्मूलेज बताता हूँ उनमें, तो उसमें अलग से लिख के रखते जाओ, ठीक है। तो अगर साइन के साथ -θ आया तो माइनस बाहर निकलता, और कॉस के साथ आया तो वो प्लस हो जाता, ठीक है। तो इसको आप वैसे कर सकते, तो ये माइनस क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो अभी देखो ये हाफ अपन बाहर निकाल से सकते थे, देखो फिर बाहर निकाल ही लेते, ठीक है। अब लैप्लास ऑफ क्या लगाएंगे अपन, साइन 70, ओके। अब माइनस, ये माइनस अपन बाहर निकाल सकते, तो ये माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे आएगा तो ये माइनस, यहाँ का प्लस अपन यहाँ पे लेते हैं, तो ये माइनस अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस इधर आ गया, ठीक है। अब लैप्लास ऑफ साइन 3t, ओके। इतना समझ गया, ये माइनस कहाँ से आए, ये साइन का माइनस इधर आएगा
और यहाँ पे अगर माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लेंगे ना अपन नीचे, ठीक है। तो एक स्टेप मतलब अपन ने कैंसिल कर दी क्योंकि यहाँ पे अभी जगह नहीं है, ठीक है। तो हाफ साइन का पता है अपने को ऊपर में ए लेना पड़ता है, ए मतलब 7 अपॉन एस स्क्वायर प्लस हाइपरबोलिक नहीं इसलिए यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस साइन 3t, तो 3 ऊपर लिखना है और इसके साथ ये ब्रैकेट नहीं भूलना है अपने को। अब नीचे में क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इतना आंसर अपना आ गया। बट अभी देखो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं रह रहा होगा तो वो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो इधर भी वही फॉर्मूला है, तो इसमें मैं सॉल्व करके दिखाऊँ, ठीक है। तो इसमें देखो अगर मैं बोल रहा हूँ अगर ये फॉर्मूले से आपको याद नहीं रहा ये वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, अगर आपको पता है तो पता होना बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो कैसा करना मैं बताता हूँ, ठीक है। साइन टी, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं अपन, अब देखो साइन साइन वाला आ गया, मतलब दोनों सेम है और सेम है पर साइन साइन है, मतलब ये यूनिक वाला फॉर्मूला है, ओके। तो ये ब्रैकेट हाफ, यहाँ पे क्या आएगा कॉस, ये ए प्लस बी के लिए छोड़ देते, यहाँ पे क्या है साइन, साइन मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, और कॉस ये, ठीक है। अभी अपने को पता है साइन साइन मतलब यूनिक वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे पहले माइनस आता है उसके बाद में प्लस आता है, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको याद किए बगैर नहीं समझेंगे, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, ओके ये इसको अपन फॉर्मूलेज को नंबर में डाल देते, ठीक है। ये कॉस, अब देखो a माइनस बी है, मतलब a माइनस बी, ये पहला वाला ही a रहता है, ये दूसरा वाला b रहता है, ठीक है। तो a माइनस बी किया मतलब t और 2t, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, तो माइनस t आ जाएगा आंसर, ठीक है। माइनस कॉस, अब a प्लस बी मतलब t प्लस 2t 3t आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। अब अपन दोनों को ये कॉमन निकाल सकते और यहाँ पे लैप्लास लगा सकते अपन इसको, कॉस माइनस टी को और माइनस कॉस 3t, इसको अपन ने लगा दिया। अब देखो ये माइनस है, अपन ने फार्मूले में क्या देखा था, अगर कॉस को माइनस थीटा आया तो अपन वो एलिमिनेट कर सकते, मतलब इसको डायरेक्ट अपन प्लस भी कर सकते, ठीक है। उसको बाहर निकालने का काम नहीं, तो इसको यहाँ पे भी प्लस कर सकते अपन, मतलब कुछ भी वैल्यू बदलेंगी नहीं उसकी, ठीक है। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद भी नहीं है तो उसको कैसे करना है। अब देखो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आपने -t डालेंगे, ठीक है, -t, तो ऐसे जैसा है वैसा रख देते अपन, ठीक है। तो कॉस ये -t, ये ब्रैकेट क्लोज, ये अपन ये माइनस इधर का माइनस, ये लैप्लास अपन ने cos 3t को भी लगा दिया, ठीक है। अरे बाप रे मैंने ऊपर नहीं किया था क्या, सॉरी मेरा ध्यान नहीं कि इधर से ऊपर दिख रहा नहीं था आपको, तो ये माइनस अपन ने जैसे का वैसा रख दिया। अगर ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने कॉस का तो ये माइनस प्लस भी हो सकता है, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे करेंगे अब मैं बता रहा हूँ। तो ये माइनस जैसे का वैसे रह देंगे अपन ने, ये लैप्लास दोनों को लगा दिया, ठीक है। अब देखो जब आप अगर आपने ये माइनस प्लस भी नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। आप फॉर्मूला पता है साइन का, तो सॉरी कॉस का फॉर्मूला पता है अपने को, ऊपर में क्या था एस, तो एस जैसे का वैसे रहेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए का स्क्वायर, मतलब ए क्या रहता है टी के साथ में टर्म, तो टी के साथ में क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है। अपने को पता है, अपने को कैल्सी देख लो, देखो जब भी ब्रैकेट करके -1 होल स्क्वायर डालते हैं अपन तो उसका आंसर 1 ही आता है। मतलब ये अगर ये फॉर्मूला अपने को पता भी नहीं है, ये फॉर्मूला अगर पता भी नहीं है, ये माइनस कैंसिल भी नहीं किया तो भी वो प्लस गायब ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसका क्या आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, समझ गया इधर, ये समझ गया। अगर आपने इधर भी देखो, अगर इधर भी आपने ये वाला -3 अगर निकाला नहीं होता तो जब ये फॉर्मूला लिख रहे हैं आप तो इधर क्या आता था, यहाँ पे प्लस था, ओके। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे अगर -3 आएगा तो ये -3 और ये +3 यहाँ पे माइनस ही आएगा ना। रुको मैं इसको ना वापस से सॉल्व कर दे, ये वाला क्वेश्चन मैं विदाउट रूल लगा के आपको सॉल्व करके दिखा था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मुझे वापस से लिख लेने दो, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड लैप्लास ऑफ sin 2t माइनस इंटू कॉस 5t, ठीक है। देखो अब इसको मैं वापस से सॉल्व करके दिखाऊँ विदाउट वो फॉर्मूले लगाते हुए, ठीक है। तो अपने को सॉल्यूशन पता है, लेट ये क्या है sin 2t इंटू कॉस 5t, जैसे का वैसा। अब इज इक्वल टू इसमें फॉर्मूला लगाना है अपने को, तो ये हाफ रहेगा, ये ब्रैकेट में साइन और कॉस है मतलब डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो कौन सा साइन लगेगा।
तो साइन ए प्लस बी और लास्ट में कॉस है मतलब प्लस ये साइन ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद में क्या रहेगा, अपने को वैल्यूज पुट करने हैं, तो हाफ ये साइन ए प्लस बी में क्या आएगा 2, ये 70 आएगा, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी है तो 2 माइनस ये -3 आता है ना, तो -3t, ठीक है। अब समझो आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है फॉर्मूला ऐसे है कि माइनस के साथ अगर साइन के साथ अगर माइनस आया तो इसको इधर लेना पड़ता है, फॉर्मूला समझो आपको पता ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधा सीधा सॉल्व करते रहिए, ठीक है। ये लैप्लास अपने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, लैप्लास किसको लगेगा साइन 70 प्लस साइन -3t को लैप्लास लग गया, ठीक है। अब सेपरेटली दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है, साइन 70 प्लस ये साइन -3t, ठीक है। अब ये हो गया। अब अपने को लैप्लास सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते समय अपने को पता है साइन का क्या आता है, ऊपर ए आता है, ठीक है, आगे नीचे s² प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब ये प्लस आएगा, यहाँ पे साइन थीटा है, ये माइनस मत पकड़ो, ठीक है, मतलब ऐसे मत समझो कि माइनस है इसलिए कुछ अलग फार्मूला लगा है, फार्मूला तो सेम लगेगा। क्या फार्मूला रहता है साइन टी का, ऊपर में ए मतलब ये -3, तो ऊपर में -3 आएगा और नीचे में s² प्लस -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर अपन ने अभी देखा था, मतलब अगर -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 9 आ गया वापस से। मतलब जब भी आप स्क्वायर करते हो माइनस भी होगा तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो देखो इज इक्वल टू हाफ ये 7/s² प्लस 49, ये माइनस है तो ये वाला माइनस यहाँ पे जाएगा, मतलब -3/s² प्लस 9। देखो अभी निकाला था ये वाला उस फॉर्मूले से निकाला था, फॉर्मूला लगा के, और ये विदाउट फॉर्मूला निकाला। कुछ चेंज है क्या, नहीं, इधर भी माइनस आया, सॉरी ये वाला नहीं है, ये 1 सेकंड, ये वाला है, ये सॉरी दिखाने में गलत हो गया। तो देखो ये देखो कुछ भी गलत डिफरेंट लग रहा है क्या आपको, ये हाफ भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, माइनस भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर चाहिए इसलिए फॉर्मूले बता दिया मैंने, ठीक है। फॉर्मूला है कि ऐसा अगर साइन के साथ ये आया तो ये साइन माइनस बाहर निकल जाता, बट अगर नहीं भी मालूम तो वो उसका आंसर आखिरी में सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कन्फ्यूजन आप पूरे दूर कर लीजिए, क्योंकि अगर ये एक कन्फ्यूजन रखोगे साथ में तो वो बहुत भारी जाता है बाद में, ठीक है। अब देखो ये 26 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप होमवर्क कर लो, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में अपने को ये फॉर्मूलेज देखने हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका सॉल्यूशन इसको सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो मिलते हैं फिर विद नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।